मैं अंत में ही कहना चाहता हूं, अंतिम सांस तक हम साथ मिलकर रहेंगे और विकास की एक नई यात्रा शुरू करेंगे। आपके प्यार और आपके विश्वास ने जो मुझे बल और शक्ति दी, इसीलिए ये सब संभव हुआ। बीएसबीपी न्यूज पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। बीजेपी में गए कमलनाथ। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी में गए कमलनाथ। नरेंद्र मोदी के सानिध्य में पार्टी ज्वाइन करेंगे कमलनाथ। कमलनाथ गए बीजेपी में। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के बड़ा नेता कमलनाथ गए बीजेपी के साथ। आगे वीडियो में देखें पूरी सच्चाई। आप लोग वीडियो में बने रहें। कमलनाथ बीजेपी में शामिल। नरेंद्र मोदी के मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस, मचा हड़कंप। राहुल गांधी का टेंशन बढ़ गई। बीजेपी में शामिल हो गए हैं कमलनाथ। सांसद नकुलनाथ के सोशल अकाउंट भी चर्चा में। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और लंबे समय तक कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे कमलनाथ किसी भी समय बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ये चर्चा इस वक्त पूरे मध्य प्रदेश में बहुत तेजी से फैल रही है। कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की खबरों का खंडन भी कमलनाथ द्वारा नहीं किया जा रहा है। ऊपर से कमलनाथ और उनके सांसद बेटे नकुलनाथ के सोशल अकाउंट जैसे एक्स, फेसबुक आदि से कांग्रेस का नामो निशान भी दिखाई नहीं दे रहा है। कमलनाथ के सोशल अकाउंट पर पूर्व मुख्यमंत्री और नकुलनाथ के सोशल अकाउंट पर सांसद छिंदवाड़ा ही लिखा हुआ दिख रहा है। इन सब कारणों से ये चर्चा जंगल में आग की तरह फैल रही है कि कमलनाथ किसी भी वक्त बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस बीच कमलनाथ के छिंदवाड़ा के तय प्रोग्राम रद्द करके अचानक दिल्ली जाने का कार्यक्रम भी जारी हो गया है। इसके कारण अटकलों का बाजार और भी अधिक गर्म हो गया है। उनके बीजेपी में शामिल होने के लगातार कयास लग रहे हैं। सूत्रों का कहना है दिल्ली में चल रहे बीजेपी अधिवेशन के बाद उनको भाजपा में शामिल कराया जा सकता है। लेकिन इस बीच इन सभी अटकलों को लेकर कमलनाथ और नकुलनाथ की तरफ से कोई भी खंडन जारी नहीं हो रहा है और ऐसा दिखाया जा रहा है कि इन अटकलों को लेकर कमलनाथ और नकुलनाथ को कोई परेशानी नहीं है। जाहिर है कि ऐसे में कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। कमलनाथ 5 दशक पुराने कांग्रेसी नेता हैं। कांग्रेस पार्टी को छोड़कर कई कद्दावर नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है, लेकिन कमलनाथ उन कांग्रेसी नेताओं में से हैं जो हमेशा ही गांधी परिवार के सबसे वफादार नेताओं में रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री स्व राजीव गांधी के बेहद करीबी रहे कमलनाथ यदि बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो ऐसे में ये कांग्रेस के लिए झटका नहीं बल्कि महाझटका कहलाएगा। सिंधिया के साथ संबंध हुए थे खराब तो गंवा दी थी सीएम की कुर्सी। कमलनाथ 2018 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। उस समय सिंधिया और कमलनाथ दोनों ही कांग्रेस में थे और दोनों ने मिलकर बड़े पैमाने पर चुनावी अभियान चलाया और बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर दिया था। लेकिन मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर दोनों के बीच खटास पैदा हो गई थी क्योंकि राहुल गांधी ने कमलनाथ को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया था। लेकिन इसके बाद भी सिंधिया गुट के विधायकों को कैबिनेट मंत्री बनाया गया था, लेकिन सरकार चलाने के तौर तरीकों को लेकर कमलनाथ और सिंधिया के बीच मनमुटाव हुआ और सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए और उन्होंने अपने समर्थक विधायकों की मदद से कमलनाथ की सरकार गिरा दी थी। वहीं हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने कमलनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, लेकिन कांग्रेस की बुरी तरह से हार हुई और सिर्फ 66 सीटों पर कांग्रेस सिमटकर रह गई। इसके बाद कमलनाथ ने पीसीसी चीफ के पद से त्यागपत्र दिया और जीतू पटवारी को नया पीसीसी चीफ बनाया गया। इसके बाद से ही कमलनाथ कांग्रेस की सक्रिय राजनीति से दूर दिखाई दे रहे हैं और अब उनके बीजेपी में शामिल होने की खबरें तेजी से फैल रही हैं। सांसद नकुलनाथ के सोशल अकाउंट पर कांग्रेस नहीं। वहीं कमलनाथ के बेटे और छिंदवाड़ा के सांसद नकुलनाथ के एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम सहित अन्य सोशल मीडिया अकाउंट पर सिर्फ सांसद छिंदवाड़ा लिखा है, लेकिन कांग्रेस का न तो कहीं पर नाम है और न ही निशान। ऐसे में अटकलें लग रही हैं कि कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की खबरों के बीच उनके बेटे नकुलनाथ ने भी अपने सोशल अकाउंट से कांग्रेस को हटा दिया है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि नकुलनाथ के सोशल अकाउंट पर बहुत पहले से ही कांग्रेस का नाम और निशान नहीं है। खैर, कुछ वक्त के इंतजार के बाद कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की खबरों की सच्चाई सामने आ जाएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सहित अन्य कद्दावर नेताओं ने किया है स्वागत। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बीते रोज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया था कि कमलनाथ के लिए बीजेपी के दरवाजे खुले हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने भी कहा है कि वे कमलनाथ का बीजेपी में आने पर स्वागत करेंगे। बीजेपी के अन्य नेताओं ने भी कमलनाथ के लिए भाजपा के दरवाजे खुले होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के रथ पर सवार होकर देश सेवा करने का ऑफर दे चुके हैं। किसी भी समय बीजेपी में शामिल हो सकते हैं कमलनाथ। सांसद नकुलनाथ के सोशल अकाउंट भी चर्चा में।
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और लंबे समय तक कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे कमलनाथ किसी भी समय बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ये चर्चा इस वक्त पूरे मध्य प्रदेश में बहुत तेजी से फैल रही है। कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की खबरों का खंडन भी कमलनाथ द्वारा नहीं किया जा रहा है। ऊपर से कमलनाथ और उनके सांसद बेटे नकुलनाथ के सोशल अकाउंट जैसे एक्स, फेसबुक आदि से कांग्रेस का नामो निशान भी दिखाई नहीं दे रहा है। कमलनाथ के सोशल अकाउंट पर पूर्व मुख्यमंत्री और नकुलनाथ के सोशल अकाउंट पर सांसद छिंदवाड़ा ही लिखा हुआ दिख रहा है। इन सब कारणों से ये चर्चा जंगल में आग की तरह फैल रही है कि कमलनाथ किसी भी वक्त बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस बीच कमलनाथ के छिंदवाड़ा के तय प्रोग्राम रद्द करके अचानक दिल्ली जाने का कार्यक्रम भी जारी हो गया है। इसके कारण अटकलों का बाजार और भी अधिक गर्म हो गया है। उनके बीजेपी में शामिल होने के लगातार कयास लग रहे हैं। सूत्रों का कहना है दिल्ली में चल रहे बीजेपी अधिवेशन के बाद उनको भाजपा में शामिल कराया जा सकता है। लेकिन इस बीच इन सभी अटकलों को लेकर कमलनाथ और नकुलनाथ की तरफ से कोई भी खंडन जारी नहीं हो रहा है और ऐसा दिखाया जा रहा है कि इन अटकलों को लेकर कमलनाथ और नकुलनाथ को कोई परेशानी नहीं है। जाहिर है कि ऐसे में कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। कमलनाथ 5 दशक पुराने कांग्रेसी नेता हैं। कांग्रेस पार्टी को छोड़कर कई कद्दावर नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है, लेकिन कमलनाथ उन कांग्रेसी नेताओं में से हैं जो हमेशा ही गांधी परिवार के सबसे वफादार नेताओं में रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री स्व राजीव गांधी के बेहद करीबी रहे कमलनाथ यदि बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो ऐसे में ये कांग्रेस के लिए झटका नहीं बल्कि महाझटका कहलाएगा। सिंधिया के साथ संबंध हुए थे खराब तो गंवा दी थी सीएम की कुर्सी। कमलनाथ 2018 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। उस समय सिंधिया और कमलनाथ दोनों ही कांग्रेस में थे और दोनों ने मिलकर बड़े पैमाने पर चुनावी अभियान चलाया और बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर दिया था। लेकिन मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर दोनों के बीच खटास पैदा हो गई थी क्योंकि राहुल गांधी ने कमलनाथ को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया था। लेकिन इसके बाद भी सिंधिया गुट के विधायकों को कैबिनेट मंत्री बनाया गया था, लेकिन सरकार चलाने के तौर तरीकों को लेकर कमलनाथ और सिंधिया के बीच मनमुटाव हुआ और सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए और उन्होंने अपने समर्थक विधायकों की मदद से कमलनाथ की सरकार गिरा दी थी। वहीं हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने कमलनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, लेकिन कांग्रेस की बुरी तरह से हार हुई और सिर्फ 66 सीटों पर कांग्रेस सिमट कर रह गई। इसके बाद कमलनाथ ने पीसीसी चीफ के पद से त्यागपत्र दिया और जीतू पटवारी को नया पीसीसी चीफ बनाया गया। इसके बाद से ही कमलनाथ कांग्रेस की सक्रिय राजनीति से दूर दिखाई दे रहे हैं और अब उनके बीजेपी में शामिल होने की खबरें तेजी से फैल रही हैं। सांसद नकुलनाथ के सोशल अकाउंट पर कांग्रेस नहीं, वहीं कमलनाथ के बेटे और छिंदवाड़ा के सांसद नकुलनाथ के एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम सहित अन्य सोशल मीडिया अकाउंट पर सिर्फ सांसद छिंदवाड़ा लिखा है, लेकिन कांग्रेस का न तो कहीं पर नाम है और न ही निशान। ऐसे में अटकलें लग रही हैं कि कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की खबरों के बीच उनके बेटे नकुलनाथ ने भी अपने सोशल अकाउंट से कांग्रेस को हटा दिया है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि नकुलनाथ के सोशल अकाउंट पर बहुत पहले से ही कांग्रेस का नाम और निशान नहीं है। खैर, कुछ वक्त के इंतजार के बाद कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की खबरों की सच्चाई सामने आ जाएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सहित अन्य कद्दावर नेताओं ने किया है स्वागत। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बीते रोज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया था कि कमलनाथ के लिए बीजेपी के दरवाजे खुले हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने भी कहा है कि वे कमलनाथ का बीजेपी में आने पर स्वागत करेंगे। बीजेपी के अन्य नेताओं ने भी कमलनाथ के लिए भाजपा के दरवाजे खुले होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के रथ पर सवार होकर देश सेवा करने का ऑफर दे चुके हैं। मैंने तो अपनी जवानी समर्पित कर दी छिंदवाड़ा जिले को, और मैं अंत में ही कहना चाहता हूं, अंतिम सांस तक हम साथ मिलकर रहेंगे और विकास की एक नई यात्रा। आज का जमाना बदल गया। वो कहता है जी हमारी बूथ देखिए इतनी लेट रही, आपने उधर कर दिया, मेरा नहीं किया। वो झगड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब तो कोई बात छिपी नहीं है, सब झगड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं कि मेरा रिजल्ट देखिए। तो मुझे भी प्राथमिकता उन्हें देनी है। सही बात है, सहमत है ना सब? फसल सामने कटेगी तो आप भी उसके मुताबिक सोच लीजिए। प्राथमिकता उन्हें मिलेगी जिनकी अच्छी फसल है। मैंने तो अपनी जवानी समर्पित कर दी छिंदवाड़ा जिले को, और मैं अंत में ही कहना चाहता हूं, अंतिम सांस तक हम साथ मिलकर रहेंगे और विकास की
एक नई यात्रा शुरू करेंगे। आपके प्यार और आपके विश्वास ने जो मुझे बल और शक्ति दी, इसीलिए ये सब संभव हुआ। छिंदवाड़ा की पहचान बनी और आपका प्यार और विश्वास मुझे हमेशा मिलता रहे, मुझे बल और शक्ति मिलती रहे। कमलनाथ की बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हो गई है। कांग्रेस छोड़कर कमलनाथ जाएंगे भाजपा के साथ। नरेंद्र मोदी से किए मुलाकात, अमित शाह से भी मुलाकात किए। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन खत्म होने के बाद कमलनाथ कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं बीजेपी के साथ। नरेंद्र मोदी भी उपस्थित